ये देखो चाहे यहाँ पर आप लोग को एक सम मैंने भेजा है, यहाँ पर देखना पेज नंबर 168 पर है, इलस्ट्रेशन नंबर 11। तो इसके अंदर हम लोग को तीनों चीज़ पूछा है, मतलब आपको जनरल एंट्री भी पास करना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। तो ऐसे तीनों पूछा, तो इसको हम लोग देखते हुए कैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। लिखा है फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ मिसेस सिद्धांत लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। सिद्धांत लिमिटेड का सम दिया हुआ है, आगे यहाँ पर लाइबिलिटीज और असेट्स दिया है। तो असेट्स के अंदर से वो आइटम चेक कर लेने का जो आपको कंपलसरी में राइटअप करना ही पड़ता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर राइटअप क्या करना पड़ता है, फिक्स असेट्स तो राइटअप होता नहीं, स्टॉक तो होता नहीं है। शेयर इशू एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस, दो ऐसे आइटम है जो इंटेंजिबल फिक्टिशियस असेट्स रहेंगे, उनको कंपलसरी में राइटअप करना रहेगा, सब में मेंशन करे या ना करे। आगे लिखा है यहाँ पर नीचे एडजस्टमेंट में लिखा है प्रेफरेंस डिविडेंड्स फॉर 3 ईयर्स एरियर्स, ठीक है, मतलब 3 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड बाकी है। तो अभी प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए रूल क्या बोलता है, जब हम लोग इसको पेमेंट करेंगे तो ही एंट्री पास करेंगे, आउटस्टैंडिंग रहेगा तो उसका कोई भी एंट्री नहीं बनता है। आगे लिखा फॉलोइंग स्कीम ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन वाज द अप्रूव्ड, बोलता जो भी स्कीम है रिकंस्ट्रक्शन का अप्रूवल मिल गया है। राइट अप फिक्स असेट्स बाय 20%, बोलता राइट अप मतलब कैंसिल करना, बोलता फिक्स असेट्स को 20% से कैंसिल कर देना है। सैंड्री डेटर 15% से आपको कैंसिल करना है। एंड रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक 50 रिड्यूस टू स्टॉक टू 55%, मतलब 55% तक रिड्यूस हुआ, 55% से रिड्यूस नहीं हुआ, 55% तक रिड्यूस हो गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर फॉरगो द एरियस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, उन्होंने डिविडेंड को माफ कर दिया तो उसका कोई भी एंट्री नहीं आता है, यदि हम लोगों ने पे किया तो ये इसका एंट्री आता है। आगे यहाँ पर लिखा है डायरेक्टर टू गिव द टेम्प्रोरी लोन ऑफ ₹5 लाख टू द कंपनी, कंपनी को डायरेक्टर ने 5 लाख रुपए क्या दिया, लोन दिया, ठीक है। तो लोन तो ठीक है, वो कोई फ़ायदा नहीं होता लोन दिया तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डायरेक्टर्स लोन आ जाएगा हम लोग को। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कंपनी सेटल टैक्स लाइबिलिटीज टू द एक्सटेंड ऑफ 5,40,000 एंड टू मीट द एक्सपेंसेस रिकंस्ट्रक्शन 10,000। तो देखो यहाँ पर आपको टैक्स दिख रहा है, कहीं पे टैक्स लाइबिलिटीज ऊपर दिख रहा है, कितना दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स 5 लाख, लेकिन हम लोगों ने उसको सेटल किया 5,40,000 दे के सेटल किया, ठीक है, मतलब 40,000 का हम लोग को नुकसान हो रहा है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आगे बोलता है रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे कितने हुए, 10,000 हुए, तो रिकंस्ट्रक्शन का खर्चा हुआ तो भी लॉस हुआ, और इस टॉपिक का रूल क्या है, कोई भी लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या कर देने का, डेबिट कर देने का, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लास्ट लेक्चर मैंने जितने भी रूल्स रेगुलेशन था लिखा के दिया था, सिर्फ उतना ही रूल आपको पढ़ना है। किसके, कैश बैंक, हम लोग रिकंस्ट्रक्शन के एक्सपेंस कौन से, वो लाइबिलिटीज जो पेड किया, हाँ। आगे लिखा है यहाँ पर सैंड्री क्रेडिटर्स गिव द रेमिशन ऑफ 20% देयर क्लेम, सैंड्री क्रेडिटर ने 20% अमाउंट अपना माफ कर दिया, छोड़ दिया, बोलता सैंड्री क्रेडिटर ने 20% रेमिशन दे दिया, छोड़ दिया, माफ कर दिया आपका अपना 20%। देयर क्लेम एंड कंपनी टू अलॉट 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, और कंपनी ने 11% क्या अलॉट कर दिया, प्रेफरेंस शेयर्स 100 ईच। फुल्ली पेड अप टू सेटलमेंट देयर बैलेंस अमाउंट, और बैलेंस अमाउंट के लिए कंपनी ने एक प्रेफरेंस शेयर्स दे दिया, वो लोग ने 20% छोड़ दिया, बाकी के 80% अमाउंट का उन्होंने प्रेफरेंस शेयर देके उनको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, यहाँ पर सेटल कर दिया। आगे लिखा है यहाँ पर 10% डिबेंचर टू बी कन्वर्टेड इंटू 13% डिबेंचर ऑफ 1,60,000, बोलता जो 10% डिबेंचर रहेगा ना उसको कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने, 13% वाला डिबेंचर दे दिया, कितने का, 1,60,000 का। फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, और उनका क्लेम पूरा क्या हो गया, सेटल हो गया। आगे देखते हैं यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर टू बी रिड्यूस टू ₹2 ईच फुल्ली पेड अप, बोलता इक्विटी शेयर को रिड्यूस करके हम लोग ₹2 तक ला दिए, तो रिडक्शन कितने से हो गया, ₹8 से हो गया। लास्ट टाइम मैंने बताया था ये सब एंट्री कंपलसरी में आती है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ₹2 तक ला दिया। आगे लिखा है 12% प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस ₹1 लाख क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹2 ईच फुल्ली पेड अप, प्रेफरेंस शेयर्स को भी उन्होंने रिड्यूस करके कितना कर दिया, 1 लाख कर दिया, कितने का शेयर, ₹2, मतलब उन लोग को इसके बदले में 1 लाख शेयर दिया, ₹2 वाला दिया। तो देखेंगे कितना से रिड्यूस हुआ, जितने से इक्विटी शेयर्स का वैल्यू रिड्यूस हुआ रहेगा, जितने से प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू रिड्यूस हुआ रहेगा, उतना हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा।
प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, राइट अप दी डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड शेयर इशू एक्सपेंस। नहीं भी बोला रहता तो भी हम लोग को राइट अप करना ही पड़ता है। बोलता ड्राफ्ट दी जनरल एंट्री इन द प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। आपको यहाँ पर जनरल एंट्री भी पास करना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी बनाना है, बैलेंस शीट। तो चलो हम लोग तीनों यहाँ पर बना देते हैं। सबसे पहले जनरल एंट्री पास कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, राइट अप फिक्स एसेट्स बाई 20%। फिक्स एसेट्स कितने से राइट अप हो गया, 20% से। राइट अप का मतलब होता है कैंसिल करना। फिक्स एसेट्स %20। बाय लिखा ना, बाय मतलब 20% से राइट अप किया। बाय लिखा तो मतलब कितने से राइट अप किया, 20% से किया, ठीक है। फिक्स एसेट्स राइट अप बाय 20%। बोलता है फिक्स एसेट्स 20% से क्या हो गया, कम हो गया। अच्छा लाइट बंद करना, लाइट आ रहा है यहाँ पे, दूसरा चालू कर। हाँ वो बंद कर, दूसरा चालू कर, ठीक है। और इसको, हाँ इसको बंद, हाँ ठीक है। अभी बोलता है कि फिक्स एसेट्स राइट अप बाय 20%। बोलता है फिक्स एसेट्स जो है 20% से कम हो गया। अभी ये जो फिक्स एसेट्स था बच्चा, ये तो पहले से हमारा एसेट्स में दिया रहता है, और मेरा एसेट्स यदि 20% से कम हो रहा तो हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस, लॉस है। और इस टॉपिक का रूल क्या, कोई भी लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे। तो हमारा एंट्री बन जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। अभी मेरा एसेट्स बच्चा कम हो रहा था, एसेट्स क्या होता है, पहले से डेबिट होता है। तो डेबिट चीज़ को कम करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपको पता चला कि एसेट्स कम हो रहा था, एसेट्स को क्या कर देंगे हम लोग, क्रेडिट कर देंगे। एसेट्स को इंक्रीज करना रहेगा तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि एसेट्स पहले से डेबिट होता है। और डेबिट चीज़ को मुझे कम करना तो उसे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा टू फिक्स एसेट्स। कितना अमाउंट दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स का अमाउंट कितना है, 21 लाख है, 21 लाख है। इसका 20% कितना आ जाएगा। ये जो मैं हेडिंग लिखता हूँ बच्चा, इसको आपको नरेशन में लिखना है। कितना है, 4 लाख। यहाँ पे 4,20,000 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते क्या लिखा है, दूसरा उसी में लिखा है सैंड्री डेटर 15% से रिड्यूस हो गया। एंड सॉरी, सैंड्री डेटर्स कितने से रिड्यूस हो गया, 15% से। तो अभी सैंड्री डेटर रिड्यूस हो रहा है, इसका भी एंट्री पास कर देते हैं। सैंड्री डेटर्स रिड्यूस्ड बाय, अभी देखो अच्छा, सैंड्री डेटर जो है 15% से कम हो गया। तो सैंड्री डेटर भी एसेट्स है, ठीक है। तो सबकी जितने बार भी एसेट्स डेबिट हो मतलब रिड्यूस होगा, सबकी एंट्री सेम आती है, सिर्फ नाम चेंज होता है। तभी यहाँ पर डेटर हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है, डेबिट होता है। डेबिट चीज़ को कम करना तो उसे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अभी मेरा डेटर कम हो रहा था, हमारे लिए प्रॉफिट एक लॉस, लॉस है। और इस टॉपिक का रूल है, कोई भी लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या कर देने का, डेबिट कर देने का। टू सैंड्री डेटर कितना अमाउंट दिया है, 15 लाख दिया है। उसका कितना परसेंट बोला है, 15%। तो 15 लाख का 15% निकालो, 2 लाख। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसी में एक दिया बच्चा, थर्ड दिया यहाँ पर लिखा है यहाँ पर, एंड रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू 55%। वर्डिंग बहुत अच्छे समझने का बच्चा, नहीं सम आप लोग रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो स्टॉक है ना वो रिड्यूस होकर 55% तक आ गया। रिड्यूस टू वर्ड दिया, टू का मतलब मैंने बताया था तक, ठीक है। 55% तक आ गया, मतलब वो कम कितने से हो गया, 45% से रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो हम लोग को एंट्री यहाँ पर स्टॉक रिड्यूस का पास करेंगे।
स्टॉक भी हमारा क्या होता है, असेट्स होता है, डेबिट होता है। तो डेबिट चीज़ को रिड्यूस करना तो उससे हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। आप लोग ये सबकी एंट्री कंबाइन भी पास कर सकते हो, मतलब इसको डेबिट करने का और कैपिटल रिडक्शन को क्या कर देने का, क्रेडिट कर देने का, ठीक है। साथ में एंट्री भी पास कर सकते हो, चाहिए तो बता देता हूँ कैसे। नहीं ठीक है ठीक है। एग्जाम में कंबाइन कर देना, बट एग्जाम में, ठीक है, उसमें क्या होने लगता है जैसे हाँ? एग्जाम में कंबाइन कर देना चाहिए। तो जैसे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट लिखने का, टू ऐसे यदि सब असेट्स कम हुआ रहेगा तो ठीक है, एक बढ़ा एक कम हुआ तो अलग अलग ही पास करना पड़ेगा। सब स्टॉक साथ में कम हुआ तो कंबाइन एंट्री मार देने का, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू जो भी फिक्स असेट्स रहेगा डेटर और टू स्टॉक, ठीक है। तो जैसे इसमें भी कम हो रहा है तो हमारा एंट्री क्या बन जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कितना अमाउंट है, स्टॉक का 20 लाख का पैसा निकलता है। कितना, 20 लाख दिया हुआ है, 20 लाख का 45% निकालना, क्योंकि 45% से कम हुआ तो कितना जाएगा, 9 लाख आया। नेक्स्ट क्या लिखा है, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर फॉरगो एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिविडेंड माफ कर दिया तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं आगे, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने डिविडेंड माफ कर दिया तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं आगे। जब हम लोग पे करते तो ही इसकी एंट्री आती है, ठीक है, तो इसकी एंट्री नहीं आगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये लाइट यार आ ही रहा है, यहाँ पे दिखेगा नहीं वर्ड दिख रहा है एकदम साफ। तुझे, अरे इसमें नहीं आ रहा है, एक बंद करो चेक लाइट, या सब बंद कर दे, देखते हैं। 55% से कम नहीं, 55% से नहीं कम हुआ बच्चा, यहाँ पर रिडक्शन हुआ 55% तक हुआ तो कम 45% से हुआ है। नहीं दिखेगा इससे तो। हाँ आगे वाला चालू कर, ठीक है चलेगा आगे। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये दिख रहा था सर अच्छे से। आगे वाला चालू कर, एकदम अभी नहीं फर्स्ट, दिख रहा है। एकदम फर्स्ट वाला चालू। और ये मैं चालू कर रहा हूँ। अरे लास्ट वाला बंद, लास्ट वाला बंद। नीचे नीचे नीचे, वो थर्ड। हाँ। चल ठीक है, हाँ अभी दिख रहा है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, बोलता प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू फॉरगो देयर प्रेफरेंस डिविडेंड, तो उसने माफ कर दिया, उसका कोई भी एंट्री नहीं आएगा, ठीक है। फॉरगो का कोई भी एंट्री नहीं आता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है डायरेक्टर टू गिव द टेम्पोररी लोन ऑफ ₹5 लाख टू कंपनी। कंपनी को डायरेक्टर ने लोन दिया, डायरेक्टर गिव लोन टू कंपनी। अभी कंपनी को डायरेक्टर ने लोन दिया तो कंपनी के पास क्या आएगा, कैश आएगा। कैश आएगा तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू डायरेक्टर्स लोन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना लोन दिया उसने, 5 लाख। तो यहाँ पर 5 लाख लिखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कंपनी सेटल लाइबिलिटीज, कंपनी ने सेटल किया टैक्स लाइबिलिटीज टू द एक्सटेंट ऑफ 5,40,000। कितना देना पड़ा उसको, 5,40,000। लाइबिलिटीज था कितना, टैक्स लाइबिलिटीज कितना सब में दिख रहा है, 5 लाख। 5 लाख के बदले में हम लोगों ने 5,40,000 रुपये दे रहे हैं, तो नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। और कोई भी लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो पहले हम लोग को लाइबिलिटीज को सेटल करना बचा, तो टैक्स लाइबिलिटीज हम लोग की रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है ना, मतलब बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है ना, तो अभी हम लोग को टैक्स लाइबिलिटीज को सेटल करना है। टैक्स लाइबिलिटीज सेटल, ठीक है। अभी कैसे सेटल करेंगे बच्चा, देखो यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटीज में दिया, मतलब वो पहले से क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। लाइबिलिटीज जो होता है वो पहले से क्रेडिट होता है, यदि उसको सेटल करना, खत्म करना, तो उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर डेबिट कर देंगे, टैक्स लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना देना है, 5 लाख रुपए था, तो 5 लाख रुपए डेबिट हो जाएगा। लेकिन हम लोग दे कितना रहे हैं, सामने वाले को 40,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब 5,40,000 दे रहे हैं। इसका मतलब हम लोग 40,000 हम लोग को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मुझे किसी को कर्जा देना था, कर्जे को पेमेंट करना था 5 लाख रुपए,
बट सामने वाले को मुझे कितना देना पड़ रहा है, 5,40,000 देना पड़ रहा है। इसका मतलब हम लोग को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और कोई भी लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करने का, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करने का, डेबिट करने का। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा, तो हमारा 40,000 का लॉस होगा, तो कैपिटल रिडक्शन में 40,000 रुपये चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर, आगे इसी में सेम सेंटेंस में लिखा था एंड मीट द एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन अमाउंटेड ₹10,000। हम लोगों ने रिकंस्ट्रक्शन का एक्सपेंसेस पेमेंट किया, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड, हम लोगों ने रिकंस्ट्रक्शन का खर्चा पेमेंट किया। कोई भी खर्चा पेमेंट करेंगे हमारे लिए नुकसान रहेगा। और इस टॉपिक का रूल है, कोई भी लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करने का, डेबिट करने का। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना पेमेंट किया हम लोगों ने, 10,000 पेमेंट किया, तो 10,000 अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते क्या लिखा है यहाँ पर, लिखा है यहाँ पर कि सैंड्री क्रेडिटर एग्री टू रेमिशन, रेमिशन मतलब छोड़ देना होता है। ठीक है, उसने 20% अपना क्लेम छोड़ दिया, माफ कर दिया। आगे लिखा है एंड कंपनी अलॉट 11% प्रेफरेंस शेयर टू 100 ईच फुल्ली पेड अप एंड सेटल देयर बैलेंस। और बचे हुए के लिए उसने डिवेंचर इशू करके क्या कर दिया, सेटल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो क्रेडिटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं। सेटल मतलब उसको खत्म कर दे रहे हैं, क्योंकि उसने बोला बैलेंस हम लोग दे दिया, पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो क्रेडिटर देखो कहाँ पे दिख रहा है आपको, लायबिलिटीज में दिख रहा है। क्रेडिटर कहाँ पे है, लायबिलिटीज में है। क्रेडिटर लायबिलिटीज में मतलब वो पहले से क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट चीज़ को मुझे सेटल करना तो उसे मुझे क्या करना पड़ जाएगा, डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिटर को मुझे सेटल करना तो उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्रेडिटर अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और यहाँ पर उसने मुझे 20% अमाउंट माफ कर दिया, तो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया ना। उसने बोला कि 20% अमाउंट आप मत देना, नहीं देना तो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। और इस टॉपिक का रूल क्या, कोई भी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करने का, क्रेडिट करने का। कैपिटल रिडक्शन को क्या करने का, क्रेडिट करने का। तो हमारे लिए प्रॉफिट हो गया, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हम लोग क्रेडिट कर देंगे। कितना अमाउंट था, 35 लाख। क्रेडिटर का 36 लाख है, इसका 20% 7,20,000 उसने माफ कर दिया। आगे सब में लिखा तो उसने 20% रेमिशन दे दिया, और हम लोगों ने अलॉट कर दिया उसको 11% प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप सेटल देयर बैलेंस अमाउंट। तो जो बैलेंस बचा हुआ था उसके लिए हम लोगों ने उसको 11% प्रेफरेंस शेयर्स दे दिया। देखो इसको देना कितना था, 36 लाख देना था, इसमें से 7,20,000 उसने माफ कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा, कितना है, 28 लाख। तो यहाँ पे 28,80,000 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या लिखा है, क्लेम सेटल का हो गया बच्चा यहाँ पर। नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे दिया था 10% डिबेंचर होल्डर कन्वर्ट इनटू 13% डिबेंचर 1,60,000 फुल सेटलमेंट देयर क्लेम। बोलता है डिबेंचर को भी हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। पुराना वाला डिबेंचर कितना परसेंट था, 10% वाला था। बोलते वो 10% वाला डिबेंचर लेके हम लोग सामने वाले को नया डिबेंचर दे दिया, कितने परसेंट वाला, 13%। और इसकी वजह से क्या हुआ ना, पूरा क्लेम सेटल हो गया। तो ठीक है, हम लोग डिबेंचर को सेटल कर देते हैं। अभी देखो चाहे डिबेंचर भी क्या होता है, पहले से लायबिलिटीज होता है। पहले से लायबिलिटी से मतलब वो पहले से क्रेडिट बैलेंस है। क्या, पहले से क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट बैलेंस को सेटल करने के लिए उसे डेबिट करना पड़ेगा। उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तभी डिबेंचर को सेटल करना है तो 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना सम में डिबेंचर कितना दिया 10% वाला, 3 लाख। हम लोगों ने इसको 3 लाख के बदले में कितने का नया डिबेंचर दिया, हम लोगों ने 13% डिबेंचर दे दिया 1,60,000 का। अभी 3 लाख के बदले में 1,60,000 हम लोग दे रहे हैं, तो हम लोग को प्रॉफिट है कि लॉस, प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि हम लोग को 3 लाख के बदले में सामने वाले को 1,60,000 देना रहता है, प्रॉफिट हुआ।
और इस टॉपिक का रूल क्या, कोई भी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करने का, क्रेडिट करने का। समझा? नेक्स्ट आगे देखो क्या लिखा है, इक्विटी शेयर रिड्यूस ₹2 ईच फुल्ली पेड अप। बोलता है इक्विटी शेयर को रिड्यूस करके हम लोग ₹2 तक ला दिया, ठीक है। रिड्यूस टू वर्ड दिया, टू का मतलब होता है ₹2 तक ला दिया, ठीक है। इसका मतलब कम कितने से हुआ, ₹8 से, क्योंकि ऊपर दिया कितना था, ₹10 दिया था। अभी ₹10 की चीज़ को कम करके हम लोग ₹2 तक ला देंगे तो कम कितने से हो गया, ₹8 से हुआ। तो हम लोग पुराने वाले शेयर्स को रिटर्न लेंगे और इसके बदले में नया वाला शेयर ₹2 वाला देंगे। कल मैंने जो एंट्री बताया था बच्चा, उसका मतलब जब आपको फेस वैल्यू रिमेन सेम बोला रहेगा तो ये छोटी वाली एंट्री पास करने का। अदरवाइज पुराना शेयर हम लोग लेंगे 10 वाला ना, और नया वाला शेयर ₹2 वाला हम लोग क्या कर देंगे, दे देंगे। तो अभी यहाँ पर देखते हैं हम लोग, दिख रहा है क्या, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच रिड्यूस टू कितने पिला दिया, ₹8 पिला दिया, सॉरी ₹2 पिला दिया ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है आपको, पुराने वाले शेयर्स को रिटर्न लेने का। मतलब पुराने वाला शेयर को हम लोग रिटर्न लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, शेयर्स आएगा। शेयर्स आएगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करने का। किसको डेबिट करने का, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने का। अभी कितने से करने का, देखने का, जो जाके बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया कितना है, चेक करो इक्विटी शेयर कैपिटल दिया कितना है, सब में दिख रहा है सबको, 10 लाख रुपए दिया और एक शेयर ₹10 का। तो उसको 10 लाख को डिवाइड कर देंगे बच्चा, 10 लाख ये है, डिवाइड बाय 10 कर देने का। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1 लाख शेयर्स है, एक शेयर का वैल्यू ₹10 है, तो हमारे पास 10 लाख का शेयर आ जाएगा। इसके बदले में नया शेयर्स देंगे, इसके बदले में हम लोग क्या देंगे, नए शेयर्स देंगे। लेकिन वो शेयर्स कितने रुपए वाला रहेगा, ₹2 वाला। जब हम लोग नया शेयर देंगे तो हमारे पास से प्रेफरेंस शेयर्स जाएगा, तो प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और वो नया शेयर्स हम लोग कितने का दे रहे हैं, ₹2 का। तो हमारे पास से शेयर्स कितने का जाएगा, 2 लाख का। और हम लोगों ने 10 लाख का शेयर्स लेकर 2 लाख का शेयर्स दे रहे थे। प्रॉफिट है कि लॉस, प्रॉफिट है। और कोई भी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करने का, क्रेडिट करने का, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। हर एक समय एंट्री आता ही आता है बच्चा। 1 लाख रुपए है, 8 के हिसाब से दिया तो कितना हो जाएगा, 8 लाख हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग एस, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं बच्चा, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि आगे लिखा है बच्चा, प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस टू 1 लाख क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 2 ईच। बोलता प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोगों ने नया प्रेफरेंस शेयर्स दिया कितने का, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर दिया और एक शेयर कितने का दिया, ₹2 का। तो हम लोग को पुराना वाला प्रेफरेंस शेयर को ले लेना है। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स को भी हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेड न्यू प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, न्यू, कन्वर्टेड इनटू न्यू प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोगों ने कन्वर्ट करके नया प्रेफरेंस शेयर्स दिया, ठीक है। तो अभी इसमें करना क्या है, पुराने वाले प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग रिटर्न लेंगे, ठीक है। तो पुराना वाला प्रेफरेंस शेयर कितने वाला था, 12% वाला था और कितने का था, 7 लाख का। तो हम लोग प्रेफरेंस शेयर रिटर्न लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स आएगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देने का, कितने का, 7 लाख का। और पुराना वाला जो शेयर था बच्चा ₹100 के एक था, ₹100 का एक था। तो अपने को यहाँ पर नंबर निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब में पहले से निकाल के दिया है कि नया वाला शेयर्स जो है हम लोग 1 लाख शेयर देंगे और ₹2 वाला देंगे। कितने वाला देंगे, ₹2 वाला देंगे। तभी इसके बदले में हम लोगों ने यहाँ पे नया प्रेफरेंस शेयर दिया, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 1 लाख शेयर दिया और ₹2 के हिसाब से कितने का हो गया। अभी 7 लाख का प्रेफरेंस शेयर लेके हम लोगों ने 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं।
मतलब इसका प्रॉफिट हो रहा है हम लोग को, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 5 लाख का। और इस टॉपिक का रूल है, कोई भी प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्या करने का? क्रेडिट कर देने का। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने का? 5 लाख का हो गया। अभी नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है कि लास्ट एंट्री दिया है, राइट अप डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और शेयर इशू एक्सपेंस। इसको हम लोग को राइट अप करना ही रहता है। तो जो भी डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस और किसको, एंड शेयर इशू एक्सपेंस को राइट अप करना है। राइट अप का मतलब अच्छा कैंसिल करना। शेयर इशू एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों असेट्स में दिख रहा है, डेबिट में। तो डेबिट चीज़ को कैंसिल करने के लिए उससे क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। और हमारे लिए लॉस हो जाएगा, हमारा असेट्स कम हुआ। तो एंट्री बन जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दिया है? डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का 3,50,000 है। और शेयर इशू एक्सपेंस कितना है? यहाँ पे 3,50,000 है और ये कितना है? 40,000। दोनों मिला के कैपिटल रिडक्शन में कितना आ जाएगा? 3,90,000 रुपये आ जाएगा। इसके बाद कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना के चाहे नीचे एक जगह छोड़ना, एक एंट्री बाद में हम लोग को पास करना पड़ता है कि कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए तो एक बार इससे जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर मैं हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना के फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। चलो अच्छा, अभी हम लोग इसके कैपिटल रिडक्शन और बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं। ठीक है, तो मैं इतना पार्ट्स को इसको रब करता हूँ और बस बताता हूँ कि कैसे बनाना। आप लोग एंट्री मुझे बता देना। एंट्री जहाँ तक आप लोगों ने पास किया इसके नीचे एक लाइन छोड़ देना, एंट्री एक और एंट्री लास्ट में लिखना पड़ता है। एक कैपिटल रिडक्शन का फॉर्मेट होता है। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपीस पर्टिकुलर्स रुपीस। अभी इसका बनाने का एकदम सिंपल सा लॉजिक रहता है, जैसा हम लोगों ने लेजर बनाना सीखे थे। ठीक है, या लेजर जैसे बनाते हैं सेम टू सेम उसके जैसा ही बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर सबसे पहले एंट्री में एंट्री क्या दिख रहा है आप लोगों को? पहला एंट्री हम लोगों ने क्या पास किया था? फर्स्ट एंट्री क्या है हमारा? कैपिटल हमारा फर्स्ट वाली एंट्री जो है वो एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स ना। अभी यही एंट्री है। इसमें देखो यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन कहाँ पे दिख रहा है? डेबिट में है ना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स है ना। तो कैपिटल रिडक्शन कहाँ पे? डेबिट में है फर्स्ट वाले एंट्री में। तो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में जाने, कहाँ पे जाने का? डेबिट साइड में। सामने वाले का नाम लिखने का, सामने क्या था? टू फिक्स एसेट्स था, तो यहाँ पर फिक्स एसेट्स लिखने का। अमाउंट कैपिटल रिडक्शन का ही लिखने का। कितना अमाउंट था? कितना बच्चा? 4,20,000। दूसरा एंट्री हम लोगों ने क्या पास किया था? देखो दूसरा एंट्री हमारा था कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू सैलरी डेटर, और मैंने बताया था कि इसको आप लोग एक ही में कंबाइन भी पास कर सकते हो, तो सेम ही आएगा एंट्री। तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ था तो डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू डेटर, सैलरी डेटर। कितना अमाउंट है कैपिटल रिडक्शन के सामने? तो जो आपको कैपिटल रिडक्शन के अमाउंट रहेगा वही सामने वही अमाउंट लिखने का। थर्ड एंट्री हम लोगों ने क्या पास किया था? आप लोग के पास रहेगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू
तो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट साइड में जाके लिखेंगे टू स्टॉक, अमाउंट कितना है 9 लाख था। फोर्थ एंट्री क्या पास किया था हम लोगों ने, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डायरेक्टर्स लोन, डायरेक्टर्स लोन दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन है क्या एंट्री में, नहीं है। इसमें एंट्री में कैपिटल रिडक्शन नहीं है तो इसकी पोस्टिंग इसके अंदर नहीं आएगी, सिर्फ इसके अंदर उसी की पोस्टिंग आएगी जिसके अंदर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट्स इन्वॉल्व रहेगा। जैसे यहाँ पर आते हैं, इसमें कैपिटल रिडक्शन कहाँ पे दिख रहा है, डेबिट में दिख रहा है, डेबिट साइड में जाने का और क्रेडिट वाले का नाम लिखने का, टू कैश और बैंक। लेकिन अमाउंट कौन सा रहेगा, कैपिटल रिडक्शन का। कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट कितना है 40,000। अभी वापस से आते हैं हम लोग, एंट्री में कैपिटल रिडक्शन दिख रहा है, डेबिट में है, डेबिट साइड में जाकर लिखने का टू कैश बैंक, डेबिट साइड में जाकर क्या लिखेंगे टू कैश बैंक। टैक्स लायबिलिटीज पर नहीं आएगा। नहीं, हम लोग अपोजिट वाले का हमेशा नाम लिखते हैं। यदि कैपिटल रिडक्शन डेबिट में दिखा तो क्रेडिट वाले का नाम लिखने का, क्रेडिट में दिखा तो वाले का छोड़ देने का, हाँ उसका कुछ नहीं कुछ नहीं करने का, सिर्फ अपोजिट वाले का नाम लिखने का, लेकिन अमाउंट उसका खुद का लिखने का। अभी यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन दिख रहा है, डेबिट में है, तो इसके क्रेडिट साइड में क्या था टू कैश बैंक। तो जाएंगे हम लोग लेजर के डेबिट में जाएंगे, जाके क्या लिखेंगे टू कैश बैंक, लेकिन अमाउंट उसका खुद का लिखेंगे 10,000। इसमें कैपिटल रिडक्शन है ना, क्रेडिट में है। अभी क्रेडिट साइड में तो हम लोग क्रेडिट साइड में जाएंगे और इसके अपोजिट डेबिट वाले का नाम लिखेंगे बाई क्रेडिटर। अमाउंट इसका खुद का लिखने का कैपिटल रिडक्शन का 7,20,000। इसमें कैपिटल रिडक्शन है, क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में जाकर लिखने का बाई डिबेंचर। अमाउंट इसका खुद का लिखने का 1,40,000। अभी ये वाले एंट्री में कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है, तो क्रेडिट साइड में जाकर लिखेंगे अपोजिट वाले का नाम बाई इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन अमाउंट जो रहेगा वो कैपिटल रिडक्शन का ही लिखने का था। कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट कितना है 8 लाख है। ऐसे एंट्री में भी देखो यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट साइड में है, तो हम लोग क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाई प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अमाउंट कैपिटल रिडक्शन के लिखने का 5 लाख। एंट्री में लास्ट वाले एंट्री में कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ है, डेबिट साइड में जाने का और उसके दोनों क्रेडिट साइड वाले का नाम लिख देने का टू शेयर इशू एक्सपेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी देखो यहाँ पर दोनों का अमाउंट टोटल मार के कैपिटल रिडक्शन के बराबर ही आया 3,90,000, तो दोनों का अमाउंट लिख देने का यहाँ पर था, ऑटोमेटिक उतना ही हो जाएगा। एक का 40,000 था, एक का 3,50,000। सबका पोस्टिंग हो गया। अभी टोटल मार के टैली करो अच्छा, देखने का कि कौन से साइड का ज़्यादा है। यहाँ पे डिफरेंस आएगा तो इसको कैपिटल रिजर्व लिखने का। इस साइड को इससे डिफरेंस आता नहीं, आया तो गुडविल लिखने का। तो यहाँ पे देखो कैपिटल रिजर्व कितना आता है, $21,60,000 आया, तो दोनों साइड जाके लिख देंगे 21,60,000। डिवेंचर की एंट्री बाकी है क्या? कौन सा डिवेंचर ए, एक मिनट, अच्छा हम लोगों ने एक एंट्री मिस किया क्या, लिखा ना डिवेंचर का लिखा 21,60,000। इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बैलेंस, $5,63,000 आ रहा है। एक बार वापस से करो अच्छा, शायद से रॉन्ग रहेगा। ए 4,20,000, 2,25,000, 9 लाख है। इसके 90 लाख नहीं, 9 लाख है। करो अच्छा, कैलकुलेट करो जल्दी से। 19,85,000।
माइनस करो 21,60,000 में से। कितना आया? 1,75,000 आएगा। अभी बच्चा इसका जितना ये डिफरेंस आता है उसका एक एंट्री, मैंने बोला था नीचे जनरल एंट्री के नीचे जगह छोड़ के रखना, तो आपको इसका एक एंट्री पास करना पड़ता है। जो भी कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस रहता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसकी एंट्री क्या बन जाएगा? रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो हमारा एंट्री बन जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये हो जाएगा, यहाँ पर एंट्री बन गया। अभी हम लोग बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं। ये एंट्री मैं रब कर दे रहा हूँ, बट जनरल एंट्री सॉरी बैलेंस शीट बनाते समय ये सब एंट्री का यूज आएगा, तो आप लोग एंट्री बताना। आप लोग क्या हुआ? राइट है ना? अभी देखो अच्छा इसका बैलेंस शीट कैसे बनाने का। यहाँ पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग। वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन जो भी डेट दिया रहेगा वो लिखने का, और आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन लिखने का। यहाँ पर जैसे बाय बैक में आफ्टर बाय बैक लिखते हैं, यहाँ पर आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन लिख देने का कि बैलेंस शीट हम लोग रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद का बैलेंस शीट है। पर्टिकुलर्स रहेगा, शेड्यूल होता है रुपीस। तो सबसे पहला आइटम यहाँ पर आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज आता है, इसके अंदर आता है शेयर होल्डर फंड, फिर आता है यहाँ पर शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, दूसरा यहाँ पर आता है नॉन करंट लायबिलिटीज, हाँ जिसके अंदर एक ही आइटम आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, थर्ड यहाँ पर आएगा करंट लायबिलिटीज, इस सब का टोटल यहाँ पर लिखते हैं। फिर एसेट साइड आएगा, इसके अंदर होता है नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन करंट एसेट्स, और फोर्थ करंट एसेट्स।
इसका टोटल लेने का यहाँ पर आ जाएगा। अभी इस सब के जितने भी है ना, सब शेड्यूल कंटिन्यू रहता है। ये 4 के बाद 5 आ जाता है, 6, 7, 8, सबके छोटे छोटे शेड्यूल बना देने का, मतलब छोटा छोटा कॉलम बनाने का, जिसके अंदर हम लोग अमाउंट जाके लिखेंगे। जैसे यहाँ पर शेयर कैपिटल का बन जाएगा, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस का बन जाएगा, थर्ड हम लोग का लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज आ जाएगा, इसके बाद फिक्स एसेट्स का बन जाएगा या नॉन करंट एसेट्स। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का बन जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पर अदर, अदर नॉन करंट एसेट्स, फिर यहाँ पर आ जाएगा करंट एसेट्स। ठीक है, अभी इतना करने के बाद आपको करना क्या बच्चा, कैसे इसको बनाना है। बैलेंस शीट बनाने का हमारा एक रूल है सिंपल सा। एसेट्स के जो आइटम रहते हैं ये डेबिट होते हैं पहले से। यदि डेबिट में दिखेगा तो ऐड कर लेना, क्रेडिट में दिखेगा तो लेस करने का। कहाँ पे चेक करना है सब, जनरल एंट्री के अंदर। कहाँ पे करना है, कैसे करना हो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसे लायबिलिटी जो होता है पहले से क्रेडिट होता है। जनरल एंट्री में क्रेडिट में दिखेगा तो ऐड करना, डेबिट में दिखेगा तो लेस कर लेने का। अभी चलो ये सब कैलकुलेटर का खेल बच्चा कैसे बनाना बैलेंस शीट, आपको एकदम सिंपल तरीका बताता हूँ। आपको क्वेश्चन देखने का जो आपका सम दिया हुआ था, ठीक है, तो सम में देखने का सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल दिख रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 10 लाख है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा किसके अंदर जाएगा, शेयर कैपिटल के अंदर जाता है। किसके अंदर जाता है, शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल के अंदर जाने का सिर्फ नाम लिखने का, इक्विटी शेयर कैपिटल। इसका अमाउंट कितना दिया हुआ सब में, 10 लाख। और ये 10 लाख को कैलकुलेटर पे लिखने का। दस लाख रुपए कैलकुलेटर पे लिख लिया आप लोगों ने। अभी रूल क्या बोलता है हमारा बच्चा कि यदि हम लोग को डेबिट में दिखेगा तो ऐड करना, क्रेडिट में दिखेगा तो सॉरी, हम लोगों ने लायबिलिटी साइड से आइटम उठाया, तो लायबिलिटी साइड के आइटम के लिए रूल क्या बोलता है, जनरल एंट्री के अंदर चेक करने का, क्रेडिट में दिखेगा तो ऐड करने का, डेबिट में दिखेगा तो लेस करने का। तो शुरू से एंट्री में देखते जाओ, किसी एंट्री में दिख रहा है क्या इक्विटी शेयर कैपिटल, कौन सी एंट्री है। शेयर कैपिटल अकाउंट हाँ, जब इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोगों ने रिड्यूस किया था, ठीक है, वो वाले एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट में दिख रहा है, तो डेबिट में दिख रहा है तो लेस करो। लेस कितना दिख रहा है डेबिट में, 10 लाख, लेस करने का। फिर उसी सेम एंट्री में देखो क्रेडिट में भी दिख रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल। नया हम लोगों ने शेयर दिया था ना, तो क्रेडिट में दिख रहा है ना, तो ऐड कर दो। क्रेडिट साइड में कितना था, 2 लाख की कितना था, 2 लाख है ना, प्रेफरेंस शेयर है। वहाँ पे मैंने प्रेफरेंस से लिख दिया। जब शेयर दिए तो आपने प्रेफरेंस शेयर दिया, नहीं, इक्विटी शेयर को रिटर्न लेके हम लोगों ने नया इक्विटी शेयर दिया रहेगा ना दोनों। तो नया इक्विटी शेयर दिएगा, आपने नया प्रेफरेंस शेयर ए बाई मिस्टेक वहाँ पे प्रेफरेंस से लिखा बच्चा, तो इक्विटी शेयर रहेगा। ठीक है, हम लोगों ने इक्विटी शेयर रिटर्न लिया, उसके बदले में नया इक्विटी शेयर दिया। ठीक है, तो वहाँ पे गलती से प्रेफरेंस शेयर साथ से लिख दिया, तो उसको करेक्शन कर लेना आप लोग। तो आप लोगों ने किया वहाँ पे। अभी कितना आ जाएगा, फिर वो कितना हो जाएगा, 2 लाख ना, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, 2 लाख।
तो यहाँ पे जाके हम लोग 2 लाख रुपए लिख देंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट। अगला आइटम क्या दिया, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल दिया है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी किसके अंदर जाता है, शेयर कैपिटल के अंदर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसका अमाउंट कैलकुलेटर पे लिख लो, 7 लाख। चेक करो जनरल एंट्री में कहीं डेबिट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिख रहा है क्या, डेबिट में दिखा तो उसे लेस कर लेने का, लेस किया। पहले एक बार डेबिट में दिखेगा फिर क्रेडिट में दिखेगा ना, कि कहीं सब क्रेडिट में दिख रहा है। डेबिट में 7 लाख दिखा, माइनस किया, फिर चेक करो क्रेडिट में दिख रहा है क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितना दिख रहा है, 2 लाख है। ठीक है, और कहीं दिख रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, हम लोगों ने क्रेडिटर को सेटल किया था ना, तो क्रेडिटर 2 लाख है। मेरे पास जनरल एंट्री लिखा हुआ नहीं, आप लोग सुनो, चेक करो, पहले मेरी बात सुनो। चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको पहले कैलकुलेटर में कितना लिखा, आपने 7 लाख लिखा, फिर किसी एंट्री में डेबिट में दिख रहा है क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेबिट में दिखा, उसको ऐड किया, डेबिट किया में दिखा, लेस किया। फिर जनरल एंट्री में चेक करो कहीं कहीं पे क्रेडिट में दिख रहा है क्या, कितने जगह क्रेडिट में दिख रहा है, एक ही जगह क्रेडिट में दिख रहा है, 2 लाख। तो 28,80,000 वो ऐड कर लो, 28,80,000। पहले देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 7 लाख था, उसमें से 7 लाख माइनस हुआ। हाँ, और फिर प्लस 28,80,000। फिर एक बार हमने प्रेफरेंस शेयर्स को रिड्यूस करके नया प्रेफरेंस शेयर दिया था ना, तो उसमें देखो क्रेडिट में दिखेगा प्रेफरेंस शेयर, 1 लाख का 2-2 रुपये वाला हमने प्रेफरेंस शेयर दिया था, 2 लाख का दिख रहा है, कितना हो गया 30,80,000। तो 30,80,000 रुपये जाके लिख देने के यहाँ पे। अगला आइटम चेक करो क्या दिया हुआ सम के अंदर, डिबेंचर है। डिबेंचर जो रहेगा वो किसके अंदर जाता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर। डिबेंचर के अमाउंट को कैलकुलेटर में लिखो, तीन लाख है। अभी जनरल एंट्री में चेक करो कहीं डिबेंचर डेबिट में दिख रहा है क्या, कितना, 3 लाख ही दिख रहा है, माइनस कर दो। फिर क्रेडिट में डिबेंचर कहीं दिख रहा है क्या, सेम एंट्री में दिख रहा है, 1,60,000। तो ऐड कर दो, क्रेडिट वाले डेबिट वाले को लेस करके क्रेडिट वाले को ऐड कर दो, तो कितना 1,60,000 आ रहा है। नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है, सैंड्री क्रेडिटर। सैंड्री क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज के अंदर जाएगा। सैंड्री क्रेडिटर को कैलकुलेटर में लिखो, लिखा आप लोगों ने सैंड्री क्रेडिटर को, डेबिट में दिख रहा है, क्रेडिट में, जनरल एंट्री में चेक करो, डेबिट में दिख रहा है सैंड्री क्रेडिटर, डेबिट में है ना, और कहीं पे नहीं, एक ही जगह है ना, तो पूरा अमाउंट माइनस हो जा रहा है, नील हो गया मतलब। इसके बाद क्या दिया बच्चा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है। ये भी देखो कहीं दिख रहा है क्या जनरल एंट्री में, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी नील हो गया क्योंकि इसको सेटल कर दिया था हम लोगों ने, पे करके खत्म कर दिया तो डेबिट हो गया था। नेक्स्ट आइटम क्या दिया है, असेट साइड में फिक्स असेट्स है। फिक्स असेट्स नॉन करंट असेट्स के अंदर जाएगा। फिक्स असेट्स कैलकुलेटर में लिखो, लिखा है कैलकुलेटर में। अभी फिक्स असेट देखो कहीं, फिक्स असेट्स क्या होता है, असेट्स के लिए रूल क्या होता है, डेबिट में दिखेगा तो ऐड करना, क्रेडिट में दिखेगा तो लेस करने का। तो देखो डेबिट में दिख रहा है, क्रेडिट में दिख रहा है फिक्स असेट्स, कितना, 4,20,000 क्रेडिट में दिख रहा है तो लेस कर दो, 16 लाख।
अगला आइटम क्या है? स्टॉक है। स्टॉक हमारा करंट एसेट्स के अंदर जाता है। कैलकुलेटर पे लिखो 20 लाख रुपए। डेबिट में देखो कहीं स्टॉक दिखेगा तो ऐड कर लेना, क्रेडिट में दिखेगा तो लेस कर लेना, क्योंकि एसेट्स का आइटम एसेट्स के लिए रूल है। डेबिट में दिखेगा तो ऐड करना है, क्रेडिट में कितना आएगा? क्रेडिट में कितना? 9 लाख है तो माइनस कर दो 11 लाख। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा स्टॉक का 11 लाख। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? डेटर है। डेटर भी करंट एसेट्स के अंदर जाता है। इसको भी कैलकुलेटर पे लिख के सेम चीज करो। डेबिट में दिखेगा तो ऐड करना, क्रेडिट में दिखेगा तो लेस करना। ऐड लेस करने के बाद 12 लाख। कोई मिस तो नहीं हो रहा ना? सबको ले लिया ना? डेटर कंप्लीट लिया ना? डेटर का अमाउंट कितना दिया था बच्चा? 15 लाख था। और डेटर को, हाँ डेटर का 2,25,000 माइनस करना था। 12,75,000, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है? बैंक है। बैंक को कैलकुलेटर पे लिखो। बैंक के ऊपर देखो बहुत सारे एडजस्टमेंट थे, तो जहाँ पे डेबिट हुआ रहेगा ऐड कर लेना, क्रेडिट हुआ रहेगा तो लेस कर लेना। क्या है लेस? सबसे पहले बैंक का अमाउंट कितना दिया है? 1,10,000 कैलकुलेटर में लिखना है। एक जगह देखो डेबिट हुआ है 5 लाख, 60,000 आ रहा है। अगला आइटम क्या दिया बच्चा? शेयर इश्यू एक्सपेंस है। अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर जाएगा। ये हमेशा शेयर इश्यू एक्सपेंस हो गया। इंटेंजिबल एसेट्स हमेशा नील हो जाता है, क्योंकि इसको हम लोग राइट अप कर देते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसको नील लिख सकते हो। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस था, ये भी नील हो गया रहेगा। अभी एक एंट्री को याद से जनरल एंट्री में से जाके लिखने का, एक कैपिटल रिजर्व जो रतन यहाँ पर आया हुआ, इसको हम लोग को रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर लिखने के। यहाँ पर कैपिटल रिजर्व कितना अमाउंट था आया? 1,75,000। तो 1,75,000 को जाके रिजर्व एंड सरप्लस में लिख देने का, इसका लास्ट वाली एंट्री। अभी देखने का कोई हमारे पास अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज जनरेट तो नहीं हुई, मतलब जो हमारे बुक के अंदर नहीं दिया हुआ था बट नई लायबिलिटीज बन गई। तो ऐसा कुछ है क्या? देखो एक लायबिलिटीज रहेगा बच्चा, वो डिबेंचर, डायरेक्टर ने लोन दिया था हम लोग को, और हम लोग को कहीं अंदर पहले से बैलेंस शीट के अंदर कहीं डायरेक्टर लोन नहीं दिया, ठीक है। मतलब ये नई लायबिलिटीज जनरेट हो गई ना, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज आ गई। नई लायबिलिटीज आई बच्चा, तो डायरेक्टर लोन कहाँ पे जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे जाके लिख देने का डायरेक्टर लोन। डायरेक्टर लोन कितना दिया है? 5 लाख था क्या? अभी क्या करने का है? ये सब का टोटल मानने का। 32 लाख और ये अमाउंट यहाँ पे जाके देख के शेयर कैपिटल के अंदर लिख देने का 32,80,000। इसमें कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कितना था? 1,75,000 था। एक ही आइटम है तो जाके लिख देंगे 1,75,000। इसमें 2 आइटम में टोटल मार दो 6,60,000। तो यहाँ पर जाके हम लोग को लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आ जाएगा 6,60,000। इसके अंदर कुछ नहीं बचा, करंट लायबिलिटीज में नील आ जाएगा। फिक्स एसेट्स कितना है? एक ही आइटम है 16,80,000, तो यहाँ पर 16,80,000 लिख देंगे।
इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं, अभी 2 मिनट में नील हो गया। अभी देखो चाहे इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं दिया था, नील हो जाएगा। अदर नॉन करंट एसेट्स में भी कुछ नहीं है, नील आ जाएगा। सिर्फ करंट एसेट्स का टोटल मारो, 24 लाख। टोटल मारो, टैली हो रहा है क्या? कितने पे हो रहा है? 41 लाख 15,000। एक मिनट अच्छा, ये जो नहीं, अरे बराबर है, वो नहीं, डायरेक्टर का लोन टेम्प्रोरी लोन बोला यहाँ पर। तो टेम्प्रोरी लोन क्या होता है? शॉर्ट टर्म में आता, ठीक है। ऐसा सब में मेंशन किया नहीं, मेंशन किया रहेगा तो लॉन्ग टर्म ही लोन होता, ठीक है। बट सब में क्या लिखा है कि डायरेक्टर्स की जो लोन है वो टेम्प्रोरी पर्पज के लिए लिया था हम लोगों ने। तो ये 1,60,000 ही आएगा। करंट लायबिलिटी से क्रिएट हो जाएगा, इसमें आएगा ना डायरेक्टर लोन, करंट लायबिलिटीज में, क्योंकि टेम्प्रोरी पर्पज के लिए दिया ना। टेम्प्रोरी मतलब होता है कम समय के लिए। तो कितना ये अमाउंट का टोटली कितना रहेगा? 5 लाख। कितना था टैली? दोनों साइड का इक्वल है कितना? 41 लाख। 15,000। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चा, फिर नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं।